सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एरेज क्या होते हैं और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो एरे जनरली डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो एरे जनरली यूज़ किया जाता है जब हमें सेम टाइप का डेटा स्टोर करना हो। मान लीजिए हमने इंट का एरे बनाया तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू उसमें सेव होगी। हमने स्ट्रिंग का बनाया तो सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यूज उसमें सेम होगी। हमने कैरेक्टर का बनाया तो सिर्फ कैर वैल्यूज उसमें स्टोर होंगी। ये जनरली हम तब यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको किसी के मार्क्स स्टोर करने हैं तो जनरली मार्क्स क्या होते हैं, इंटीजर से, नंबर्स में। तो आपको सेम टाइप का डेटा टाइप चाहिए, आपको उसमें अल्फ़ाबेट तो आएंगे नहीं मार्क्स में, तो आप तब एरे यूज़ कर सकते हैं। तो एरे जनरली इसलिए हम यूज़ करते हैं और एरेज में आप इंडेक्सिंग दी जाती है जीरो से लेके जहाँ तक एरे की लेंथ है। तो अब देखते हैं हम एरे को डिफाइन कैसे करते हैं। तो एरे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं जिस टाइप का आपको एरे बनाना है, जो डेटा टाइप वो स्टोर करेगा। मान लीजिए मेरा एरे इंट टाइप का डेटा स्टोर करेगा तो पहले वो लिखूंगा इंट, फिर एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर आपको एरे दो टाइप के होते हैं जनरली, मल्टी डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशनल। तो अभी इस वीडियो में हम सिंगल डायमेंशनल देखेंगे। तो सिंगल डायमेंशनल में आपको ये ऐसे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। ये एरे को डिफाइन करते हैं कि एक एरे है इक्वल टू न्यू इंट। फिर आपको इस ब्रैकेट में लिखना रहता है कि आपको कितनी लेंथ का एरे चाहिए। मान लीजिए आपने 6 किया तो इसमें 6 डेटा स्टोर हो जाएंगे। तो ये होता है जनरली फॉर्मेट एरे बनाने का। तो अब एक और तरीका रहता है, आप सिर्फ इसको ऐसे डिफाइन करते हुए बाद में डिफाइन कर दीजिए एरे इक्वल टू न्यू इंट 6। तो डिफाइन करता है या डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। मैं जनरली वही वाला यूज़ करता हूँ। और एक और तरीका रहता है, वो ये है कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ डाल दें कि A 1 2 3 4 5, जो भी वैल्यूज़ आप डालना चाहें। तो ये तीनों तरीके सेम हैं और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली मैं अभी वो वाला यूज़ करूँगा, न्यू इंट। तो ये आपका एरे बन चुका है। तो एरे का सिंटेक्स आपको याद करना होगा कि जिस तरीके से एरे बनता है। तो ये सिंगल डायमेंशनल ऐसे बनाया जाता है और एरे पे हम इसकी एरे की लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि बहुत बार क्वेश्चंस में निकालनी होती है। तो एरे लेंथ इक्वल टू जो भी आपका एरे का नाम है वो डॉट लेंथ। तो एरे की लेंथ आ जाएगी इससे। अब जनरली आपको डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे इसमें, तो उसके लिए पहले आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि इनपुट लेने के लिए बनाते हैं। इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू बना के मैं इससे समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आपने एक बनाया एरे, इसमें 1 2 3 4 5 6। अब आपको इस एरे का 3 वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर एरे का नाम, फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे उसका इंडेक्स। इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो आप सबसे पहले 0 1 2। तो ये 2 इंडेक्स पे है, तो इसलिए आप इधर लिखेंगे एरे 2। तो इसमें जो भी इस तरीके से जो भी एरे में सेकंड इंडेक्स पे जो होगा वो ये रिटर्न करेगा। अब इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये एरे का वो इंडेक्स प्रिंट कर देगा जो भी आपने मांगा है। ये हो गया 3। अब एरे के एलिमेंट्स हम प्रिंट कैसे करते हैं, उसके लिए हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन, एरे चलेगा तब तक उसकी लेंथ तक, और उसकी लेंथ कितनी है 5। तो लेस देन 5 तक लेंथ क्या होती है जनरली, मतलब कितने एलिमेंट्स है उसमें। तो इसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, तो 5 तक चलेगा, ठीक है। और 0 से इंडेक्सिंग शुरू है इसलिए हमने 0 लिखा है, और आखिरी इंडेक्स का क्या होगा 5 4। तो वो 4 तक चलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब प्रिंट करना है आपको, इस मेथड से आप एरे को प्रिंट कर सकते हैं। जो भी एरे होगा वो आपको प्रिंट हो जाएगा। या आपका प्रिंट हो गया। अगर आपको सेम लाइन में चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो एरे सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो ये जनरली वे था एक
एरे को प्रिंट करने का। अब मान लीजिए आपको यूज़र इनपुट से एरे बनाना है, तो वो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका भी एक तरीका है। उसके सबसे पहले आप एरे डिफाइन करेंगे, न्यू इंट 6, ये 6 एलिमेंट स्टोर करेगा। तो अब आप मान लीजिए पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनपुट लेने के लिए, और फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, इसमें 7 एलिमेंट्स है तो 6 एलिमेंट्स अब 7 तक चलेगा, लेस देन 7 तक, आई प्लस प्लस, फिर ए आर आर आई इक्वल टू डॉट नेक्स्ट। अगर आप देखेंगे इसमें तो जो एरे है उसके हर इंडेक्स को एक एक करके एक्सेस कर रहा है और उस पर वैल्यू रख रहा है। सबसे पहले एरे के 0 वाले इंडेक्स पे आएगा, उधर आपकी वैल्यू रखेगा, फिर 1 पे रखेगा, फिर 2 पे रखेगा, फिर 3 पे रखेगा, ऐसे करते करते पूरे इसमें वैल्यूज रखेगा। अब उसको आप रन करेंगे तो ये आपसे वैल्यूज मांगेगा। मैंने 5 इसकी वैल्यूज रख रहा हूँ, 6 चाहिए थी सॉरी। इधर आप एरे को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो जनरली एरे जब भी आप बनाएंगे तो उसके इंडेक्सिंग उसके जितने एलिमेंट्स स्टोर करेगा वहाँ तक उसका लूप चलेगा। मैंने 7 लिख दिया था गलती से, इसमें 6 एलिमेंट्स तो 6 तक चलेगा क्योंकि इसका हाईएस्ट इंडेक्स होगा 5, तो ये 6 तक चलेगा। अब मैं इसको चला के देखते हैं, इसको हम रन करके देखेंगे तो ये आपसे इनपुट मांगेगा जो कि आप डाल सकते हैं, और ये एरे वापस प्रिंट भी हो चुका है। तो एक तरीका था कि हम एरे बनाते कैसे, ये सिंगल डायमेंशनल एरे का था, मल्टी डायमेंशनल हम अगले वीडियो में देखेंगे। एरे को हमने प्रिंट कैसे किया हमने वो देख लिया, हमने एरे से इनपुट कैसे लेते हमने वो देखा। तो आज की वीडियो में एरे के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।